नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल मांझू आर एन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल तक अपने पढ़ा था संख्या पद्धति के भाग 14 और आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति के भाग 15 और ये भाग है अंतिम। इसके बाद अपन भिन्न शुरू करेंगे। तो आइए संख्या पद्धति के भाग 15 में पहला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या अपनी 3/4, एक संख्या है वो अपनी 3/4 से क्या है 30 अधिक है। एक संख्या है और उसका 3/4 संख्या अपनी 3/4 से क्या है वो 30 अधिक है और उस संख्या का 25% और फिर उस संख्या का 25% कितना होगा? तो अब पहले तो संख्या पता कर लेंगे और उसकी संख्या का फिर 25% है। संख्या करेंगे, देखो माना संख्या क्या है? माना संख्या x और x का 3/4, x का 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4x। अब देखो ये संख्या इससे ज्यादा है और कितनी ज्यादा है? 30। तो इस संख्या में से ये 3 यानी x में से 3/4 x घटा देकर कितना आना चाहिए? 30 आ जाएगा। तो x माइनस 3/4x बराबर कितना आएगा? 30। तो x में से 3/4x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/4x बराबर कितना है? 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30 गुणा 4 कितना आ गया? 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 120 और 120 का 25%, 120 का 25% कितना होगा? 120 गुणा 25% जाएगा बट्टा में 100, 25 का भाग देगा 25 होगा 100, 4 और 4 का भाग देंगे तो 4 3 12 30 कितना आ जाएगा उत्तर? 30 आंसर आ जाएगा। अब एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। यानी वो क्या कह रहा है? एक संख्या है, एक संख्या पर क्या मान ली? x और उसका 3/4 यानी उसका 3/4 कितना होगा? 3/4x। ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं? ये संख्या है इससे ज्यादा है तो इस संख्या को इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। यानी यह संख्या है इससे 30 ज्यादा है तो x में से 3/4x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 और 3/4 यानी इसका मतलब x का मतलब 1 में से 3/4 घटाएं तो ये 1/4 बचता है। तो 1/4x बराबर कितना हो गया? 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120 और 120 का 25% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो अपना कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन अपना सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 बल्ब और 4 मरकरी का मूल्य कितना है? 190। 3 बल्ब और 4 मरकरी का मूल्य है 190। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? 5 बल्ब और 3 मरकरी का मूल्य। 5 बल्ब और 3 मरकरी का मूल्य नहीं, 5 मरकरी और 5 बल्ब और 3 मरकरी का मूल्य भी 170 ले रहे हैं। एक मरकरी का मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि 3 बल्ब और 4 मरकरी का 190 दे रखा है और 5 बल्ब और 3 मरकरी का मूल्य भी 170 दे रखा है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? एक मरकरी प्रति मरकरी मतलब एक मरकरी का। तो क्या कर लेंगे? 3 बल्ब को 3 बी लिख देंगे, बी का मतलब बल्ब प्लस 4 एम मरकरी कितना हो गया? 190। तो ये समीकरण है अपनी पहली। दूसरी क्या है? 5 बल्ब में 5 बल्ब और 3 मरकरी का मूल्य कितना है? 170। यह समीकरण बन गई अपनी दूसरी। अब क्या करेंगे? इसको तो समीकरण 1 को तो 5 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को कर देंगे 3 से गुणा। समीकरण 5 को सीधा लिख देता मैं। समीकरण 1 को तो कर देंगे 5 से गुणा और इसको गुणा कर देंगे 2 को कर देंगे 3 से गुणा। यानी समीकरण 1 को तो कर देंगे 5 से, क्योंकि ये इसलिए करना है कि दोनों एक चीज दोनों बराबर आनी चाहिए। एक चीज दोनों बराबर तभी आएगी जब इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। तो एक चीज यानी मरकरी कर दो बराबर सही, बल्ब कर दो, दोनों में से एक चीज बराबर करने के लिए क्या है? इसको समीकरण 1 को तो करेंगे 5 से गुणा और इसको 3 से गुणा करेंगे, ये दोनों क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो फिर क्या कट जाएगा? इसलिए दोनों बराबर करने के लिए क्या समीकरण 1 को तो 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे।
तो समीकरण 1 को 5 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 बल्ब प्लस 4 520 मरकरी बराबर 19 को 5 से 19 5 195 और 0 0 0 9 45 4 से 5 से 4 लाख। तो ये समीकरण बन जाएगी अपनी तीसरी, ये समीकरण बन जाएगी अपनी तीसरी। अब इसको करना है 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे दूसरे समीकरण को, तो 15b प्लस 3 3 9m बराबर 70 3 51 510। तो ये हो गया चौथी समीकरण। अब इनको क्या है, पहले तीसरी और चौथी समीकरण को आपसे क्या करते हैं, घटा देंगे, या तीसरी में से चौथी घटा देंगे, तीसरी में से चौथी घटा देंगे, चौथी घटाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण को क्या है, चिन्ह बदलते हैं, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो ये 15 से 15 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, 20 में से 9 घटा देंगे 11 m, और ये 950 में से 510 घटाएंगे 0 4 4, तो कितना हो गया 440। तो 11 m बराबर है 440। तो एक मरकरी बराबर कितना हो जाएगा 440 बट्टा क्या हो जाएगा 11। तो 11 का भाग देने कितना आ जाएगा 40। तो एक मरकरी का मूल्य कितना हो गया, एक मरकरी का मूल्य हो गया 40 रुपये। तो ये अपना क्या है आंसर है, तो 40 रुपया, यानी बी ऑप्शन अपना सही है। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, 3 बल्ब और 4 मरकरी का मूल्य है 190 रुपये, यानी 3 बल्ब 3b प्लस 4m बराबर कितना है 190। ये तो पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है, 5 बल्ब और 3 मरकरी का मूल्य है 170, तो 5b प्लस 3m बराबर 170 है। अभी क्या करेंगे, इनको काटने के लिए दोनों में से, यानी चाहे मरकरी के दोनों समीकरण को बराबर कर दो, चाहे बल्ब को कर दो। तो इसको बल्ब को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को तो करेंगे 5 से गुणा, और इसको समीकरण 2 को करेंगे 3 से गुणा। तो गुणा की, तो समीकरण 1 को 5 से गुणा की तो 15b प्लस 20m बराबर 950 हो गया, और इसको 3 से गुणा की तो समीकरण 2 से लिखो, तो 15b प्लस 9m बराबर 510। अब इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, पहली समीकरण में से यानी तीसरी में से चौथी घटा देंगे। और घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज करते हैं, यानी प्लस का होता है तो माइनस का कर देते हैं, माइनस का होता है तो प्लस का कर देते हैं। तो चिन्ह चेंज करने के बाद 15 ऑप्शन कट गया, 20 में से 9 घटाएंगे 11 आ गया, 11m बराबर कितना हो जाएगा 950 से 5 से 440, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रुपये। तो ये अपना बी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनू के पास जो राशि थी, जो कोई भी राशि हो, उस राशि का 30% उन्होंने क्या है मोनू को दे दिया, और मोनू ने जो प्राप्त राशि थी, यानी उसका 30% था, 30% का 2% क्या है दिनू को दे दिया, और दिनू के ने प्राप्त राशि का क्या है 100 रुपया तीनों को दे दिया, और दिनू के पास अब बच गए उनके पास 300 रुपये। तो सोनू के पास कितनी राशि थी। अब मान लेते हैं, माना सोनू के पास x रुपया, सोनू के पास क्या है x रुपया, x का वो क्या दे रहा है 30%, x का 30% मतलब 30/100, और ये किसके पास हो गई अभी, मोनू के पास, यानी x का 30% है मोनू के पास हो गई अभी, यानी सोनू ने अपनी राशि का 30% दे दिया, ये मोनू का है, मोनू इसका कितना परसेंट दे रहा है 2/3 भाग दे रहा है, इसका कितना दे रहा है 2/3 भाग, तो 2/3 भाग इसका दे रहा है, ठीक है। इसका 2/3 भाग दे रहा है, किसको दे रहा है दिनू को। तो दिनू के पास क्या रहेगी, ये राशि रहेगी, यानी सोनू के पास x रुपए है, और इसका 30% मोनू को दे दिया, तो x का 30% है वो तो है मोनू के पास, और मोनू ने इसका 2/3 दे दिया, तो ये किसका पास रहेगी दिनू के पास। तो दिनू के पास कितनी है, दिनू के पास 300 तो बच्चे में 100 रुपये दे दिया, तो कुल दिनू के पास कितने रुपये हो गए 400 रुपये, यानी दिनू के पास ये है, तो ये किसके बराबर है 400 के बराबर है, क्यों 100 तो दिनू ने दे दिया, 300 उसके पास पड़े, तो कुल उनके पास कितने थे 400 रुपये, तो बराबर क्या हो जाएगा 400। अब काटेंगे, 1 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, 5 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आ गया, तो x बट्टा कितना हो गया, x बट्टा हो गया 5 बराबर कितना है 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400 गुणा 5, यानी बट्टा में होता है आगे क्या है गुणा में होती है, तो 400, ये कितना आ जाएगा 2000, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 2000, कौन सा में सी ऑप्शन अपना सही है। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, यानी क्या कह रहे हैं सोनू के पास जो भी राशि थी, जो भी अपने मान ली x,
सोनू के पास जो भी राशि थी यानी एक्स राशि थी, उन्होंने के एक्स का कितना दे दिया, मोनू को दे दिया 30%, यानी एक्स का 30% मोनू को दे दिया। और इस 30% का ही क्या है 2/3 भाग के क्या दे दिया, दिनों को दे दिया मोनू ने। तो मोनू के दिनों के पास कितनी राशि होगी, 400 रुपये राशि। क्यों होगी कि 100 तो दिनों के पास, दिनों ने दे दिया तीनों को, और 300 उनके पास है, तो कुल राशि कितनी है 400। तो इसके बराबर 400 हो जाएगी। काटेंगे तो x/5 बराबर 400, x बराबर कितना हो जाएगा 2000। ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दाई से क्या है 1:2 में है, यानी 1 अनुपात तो इकाई का, दाई का अनुपात 2। इसका मतलब कि इकाई से दाई डबल है, यानी इकाई का अंक उससे दुगुना दाई का अंक है। तो इसमें देखो पहले में इकाई का 2 है, दाई का कितना है 4 है, ठीक है। ये शर्त तो पूरी कर रहा है, पहली शर्त तो पूरी कर रहा है। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अनुपात किसका पूछ रहा है, उसके वर्गों का योग, उसके वर्गों का योग, उसके वर्गों का। अंकों का योग कितना है 42 है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 + 2 यानी 6। वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग करेंगे 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 2 का वर्ग 4, कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 20। काटेंगे कितना आ जाएगा 3:10। आना कितना चाहिए 1:5 आना चाहिए, आना चाहिए 1:5। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही नहीं है। तो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, इकाई का अंक और दाई का अंक 1:2। तो इकाई से यानी दाई डबल है, ये तो पहली शर्त तो पूरी कर रहा है, यानी इकाई का दाई का 2 1:2 में आ रहा है। लेकिन इनके क्या दूसरी शर्त क्या है, उनके अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 2 + 1 कितना आ गया 3। और वर्गों का योग, वर्गों के 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कितना आ रहा है 2 का वर्ग और 1 का वर्ग होता है 2, और 2 दूनी 4 + 1 कितना आ रहा है 5। तो 3:5 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, तो 3:5 आना कितना चाहिए 1:5। यानी अंकों का योग करेंगे 2 और 1 3 आए, वर्गों का योग करेंगे 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, 4 1 5, 3:5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी अपना ऑप्शन गलत है। अगला देख लेते हैं, अगला डी देखें। डी में देखो 1 और 7 आ रहे हैं, तो ये तो आ ही नहीं रहा है, तो ये तो 1 और 7 तो अनुपात ही नहीं है, 1 और 2 का अनुपात है। अब ये रह गया 63 का भी देख लेते हैं। 63 में देखते हैं, ये तो 1:2 तो आ रहा है, तो 3 और 6 है, तो यानी इकाई अंक से डबल है, ये पहली शर्त तो पूरी कर रहे हैं। दूसरी से अंकों का योग कितना आ रहा है 6 + 3 कितना आ रहा है 9, और इसमें वर्गों का योग 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 6 का वर्ग 3 का वर्ग 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9 कितना आ रहा है 45। तो कितना आ रहा है 9:45। काटेंगे तो 1 9 9 और 9 45 1:5। ये ऑप्शन अपना क्या है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 3 कुर्सी, इसका 3 कुर्सी 1 मेज की लागत कितनी दे रखी है 800। 3 कुर्सी के 1 लागत की मेज दे रखी है और 1 कुर्सी की लागत दे रखी है 225। तो अपना को 4 मेज की लागत याद है, किसकी याद है 4 मेज की लागत है ज्ञात करें। यानी 3 कुर्सी 1 मेज की लागत दे रखी है और 1 कुर्सी की लागत दे रखी है, और अपन ज्ञात क्या करनी है 4 मेज की लागत ज्ञात करनी है। तो 3 कुर्सी को क्या लिख देंगे 3 के प्लस मेज का लिख देंगे 1 है, तो इसमें खाली टी लिख देंगे बराबर 800 बराबर 800, ठीक है। और 1 कुर्सी की लागत दे रखी है 225, तो 3 कुर्सी हम गुणा कर देंगे बराबर 8। अब गुणा की कितना आ गया 675 प्लस टी बराबर 800, और टी बराबर कितना हो जाएगा 800 माइनस 675, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 125, यानी एक मेज का 125। हम ज्ञात किसकी करनी 4 मेज की, तो 4 टी बराबर कितना हो जाएगा 4 × 125।
25 कितना हो जाएगा 500। तो सी ऑप्शन अपना सही है। एक बार रिपीट करवा देता हूँ। क्या कह रहे हैं, 3 कुर्सी और 1 मेज की लागत दे रखी, यानी 3k + t बराबर तो है 800। एक कुर्सी की दे रखी है 225, तो 3 कुर्सियां कितनी आ जाएगी 675। तो मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 125। एक मेज का मूल्य 125, तो 4 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 500। तो सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और ये संख्या पद्धति का भाग 15 पूरा हो गया है, और कल अपने आगे भिन्न पढ़ेंगे। तो आगे भिन्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।